सोना और चांदी एक बहुत ही शुभ सामान होता है जो आप अपने घर में रखते हैं, और ये सोने चांदी के प्राइस में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन ला करके ग्लोबली लोगों के हाथों से अपशगुन करवाया गया। अपशगुन का सीधा प्रभाव उनके घरों में देखने के लिए मिलता है। लोगों के घरों में भी प्रॉब्लम आने लगी, और नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस में देखा जाए, उस स्केल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव इस दुनिया में आने लग गया। आपने देखा होगा जब से लोगों ने पैनिक होकर के सोना बेचा, लोगों ने चांदी बेचा पैनिक होकर के, ये जो रेट इतना बड़ा फ्लक्चुएट हुआ था, जैसे सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी पूरा पीछे चला जाता है और एक असीम शांति दिखाई पड़ती है, वही फाइनेंशियल शांति लोगों को दिखाई पड़ रही थी सोना और चांदी बेचने में। लोगों ने बेचा, उनके हाथ से अपशगुन हुआ, और वो अपशगुन का रिजल्ट है कि पूरी दुनिया में केओस फैल गया, हर जगह केओस। और उनकी जिंदगी में भी जिन्होंने भी सोना और चांदी बेचा पैनिक होकर के, सोना चांदी बेचना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, बेचा, और उनके जिंदगी में और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा अपशगुन घटने लगा। हर जगह युद्ध का बादल मंडराने लगा। यही आप इसको रिलेट कर सकते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर में जो पताका है, धर्मध्वज है, उस धर्मध्वज के चारों ओर ये ईगल उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, बाज उड़ रहा था, चील उड़ रहा था उसके चारों तरफ, और उसी धर्मध्वज के ऊपर आग भी लग गया। ये बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका का भी इसमें सर्वनाश लिखा है, क्योंकि बाज और आग, आग कहाँ लगा? बाज पे लगा, यानी कि बाज और आग का एक सीधा संबंध है। दोनों अपशगुन वाली घटनाएं वहां पे घटी। पश्चिम की तरफ बहुत बड़ा आतंक, बहुत बड़ा आक्रोश दिखाई पड़ता है और विनाश दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से बहुत नकारात्मक चीजें इस दुनिया में होती हुई दिखती है। ये युद्ध आप कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बहुत नुकसान लेकर आएगा, बहुत बड़ा नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप के लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा नुकसान लेकर के आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक हत्या का बहुत बड़ा योग बनता है। ऐसे बड़े राजनेताओं का राजनीतिक हत्या इस साल होता हुआ बहुत ज्यादा दिखाई पड़ने वाला है। सिर्फ भारत के या दुनिया के? ये दुनिया के लिए भी है। भारत का तो एक खास ड्यूरेशन मैंने बोला, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में राजनीतिक हत्या बड़े स्केल पे होने का भारत में योग है। अभी हाल ही में अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ, उनके परिवार के कई लोगों का ये कहना है कि इसमें साजिश है जी, ये जानबूझकर करवाया गया है जी। आपका क्या मानना है? देखिए, मूल रूप से इस पे अगर देखा जाए तो ये योग ही ऐसा था कि क्रैश होना था, वो क्रैश होने का योग था उस समय। और समझ के चलिए कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन के फैसले में अचानक से ऐसा बदलाव आना कि वो गाड़ी से जा रहे थे, जाना था, और वो विमान लेके चले जाते हैं, तो ऐसे क्विक डिसीजंस जो उन्होंने लिए, मतलब ये ठीक वैसा है जैसे सोने का हिरण पकड़ने के लिए राम जी चले गए और पूरी रामायण वहाँ के बाद रची गई। तो ठीक उसी प्रकार से है यहाँ पे भी कि जो अजीत पवार जी ने प्लेन लिया और ये सारी चीजें घटित हुई, जो घटना था घटा। लेकिन हालांकि अब इस पे ज्योतिषीय मत के को लेकर के अभी इस पे टिप्पणी देना उचित नहीं है। कारण यह है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत उसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए, और वही कारण है कि इसके कारण का पता लगाने के लिए बाकी एजेंसीज लगाएं, लेकिन उनकी कुंडली देख करके मैं कहीं से इसका पता नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि ये ज्योतिषीय नियमों का उल्लंघन है। मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों को आपने सलाह दी कि वापस लौट आए, लेकिन हाल तो भारतीयों का अमेरिका में भी कुछ खास अच्छा नहीं है, कनाडा में भी कुछ खास अच्छा नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं, और शायद उन्हें पिछले 2-3 वर्षों में यह एहसास हो रहा है कि दुनिया के किसी भी देश में स्थिति कभी भी पलट सकती है। और क्या देखिए, उन देशों में पैसा जरूर ज्यादा है, लेकिन सेफ्टी दुनिया को लग रहा है कि भारत में ज्यादा है। क्या सलाह देंगे आप उन एनआरआईज को जो कि दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, नाम भी खूब कमाया है, क्या उन्हें लौट जाना चाहिए भारत? भारत को अब अखंड भारत के रूप में मैं बनता हुआ देख रहा हूँ। आने वाले समय में कई सारी कंट्रीज आपस में जुड़ जाएंगी, भारत भी विस्तार की तरफ बढ़ेगा। तो भारत लौटिए और आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट आपने वहां पर जाके करा है, देशाटन से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको आके भारत में लगाइए और भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की नींव को मजबूत करने में सहायता करिए। अपने गांव में लौटिए, अपने जगह पे लौटिए और वहां पर डेवलपमेंट करिए। जो डेवलपमेंट आज आप विदेशों के जो डेवलपमेंट आज आपने विदेशों को दिया, एक कंपनी है बड़ी फेमस, उसका नाम है, साउथ इंडिया में वो कंपनी है, कैलिफोर्निया से उनके ओनर आ गए अपने गांव पे और उन्होंने वहां पे अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर लिया। मेल वाली कंपनी है, जोहो, हाँ, श्रीधर वेम्बू, हाँ, श्रीधर वेम्बू, हाँ। तो श्रीधर वेम्बू जी का आप उदाहरण देखिए कि जोहो कंपनी के संस्थापक जो हैं, कैलिफोर्निया से अपनी कंपनी को लेकर के और यहाँ भारत में अपने गांव पर उन्होंने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया। इतनी बड़ी एमएनसी गांव से चल रही है। तो जब एमएनसी गांव से चल सकती है तो भारत सेफ है और यहाँ पर शांति है और रहेगी भी शांति।
क्योंकि ये जो युद्ध का माहौल चल रहा है इससे भारत के पश्चिम परिधि में जितने भी देश आ रहे हैं वो सब के सब प्रभावित होंगे। चाहे वहां पर आपने आज तक कितनी भी शांति देखी होगी, वहां अशांति मचना तय है। लोग देखिए दुबई को सबसे ज्यादा सेफ कंट्री मानते थे, आज तक उपद्रव वाली घटनाएं वहां पे घटी नहीं, लेकिन आज देखिए कि वो भी वॉर की स्थिति में आ गया, वो भी युद्ध के साथ इन्वॉल्व हो गया। तो यही चीज जो है, जब भारत के पश्चिम में उथल पुथल मच रहा है तो भारत में शांति रहेगी, शाश्वत शांति रहेगी। भारत आइए, लौटिए और यहाँ को बसाने में हेल्प करिए, दोबारा घर लौटिए। लेकिन देखिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ता है। आज जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज मार्केट ओपन होते ही सेंसेक्स करीब 2300 पॉइंट गिर गया है जी। बहुत से लोगों के मन में अब डाउट आ रहा है कि क्या भारत का स्टॉक मार्केट इस युद्ध की स्थिति में क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए जुए में पांडव द्रौपदी तक हार गए थे और ये स्टॉक मार्केट जो है एक प्रकार से मैं इसको जुआ ही मानता हूँ। 2026 जुए के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका अगर स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज में बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, फटाफट विड्रॉ करिए, क्योंकि वो पैसा फंसेगा, ये तय है, फंसने का योग है पैसे का, और आप उस लॉस से पूरी जिंदगी रिकवर नहीं कर पाएंगे। 2026 में अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो उसका जो लॉस होगा, उसका खामियाजा आप पूरी जिंदगी नहीं भर पाएंगे, आप समझ के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के हिसाब से ये साल बिल्कुल ही इनस्टेबल है। केवल एक ही ड्यूरेशन है, 18 मार्च से 20 अप्रैल 2026 के बीच में थोड़ा बहुत, कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले थोड़ा मिलमिलाता है, तो वैसा ही मिलमिलाता हुआ दिया वहां दिखाई देता है। उसके उपरांत और ज्यादा लॉस ही लॉस है। मैं तो ये कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में 2026 में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, सारे पैसे विड्रॉ करिए। सोने में लगा दे पैसा, गोल्ड में पैसा लगाइए, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीद करके, वो डिजिटल वाले में नहीं। डिजिटल करेंसीज यानी पैसा दें, गोल्ड खरीद कर अपने घर रखें। हाँ, फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर खरीद के अपने घर पे रखिए। डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट मत करिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करिए। 2026 में फाइनेंशियल क्राइसिस का बड़ा योग है। बैंकों से संबंधित जहां भी पैसे का स्टॉक रखा जा रहा है उससे संबंधित बहुत बड़ा केओस होगा, बहुत सारा घोटाला होने का योग है। बड़े बड़े नेता इस बार एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़ेंगे और चोर चक्कों का भी मात्रा इस बार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं एक आपको ड्यूरेशन बताता हूं। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 में घोटाला एक्सपोज होगा, बड़े नेता का घोटाला एक्सपोज होगा। 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में भी दूसरा घोटाला एक्सपोज होने वाला है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में एक ऐसी घटना घटेगी जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होगी और नेताओं की भी बहुत ज्यादा बदनामी होने वाली है। यानी कि कोई भारत के सबसे प्रसिद्ध नेता, पूरे भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नेता के ऊपर सवाल निशान उत्पन्न होने वाले हैं। उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे उनके डिसीजंस को लेकर के। अभी के समय पे कुछ बड़े डिसीजन लिए गए हैं और इंटरनल हैं वो चीजें, और वो इंटरनल डिसीजन का खामियाजा जो है वो एक्सपोज होगा 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं की खिल्ली उड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और किसी प्रकार से नाम खराब होने जैसा योग है। कैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया, बाकी बहुत सारे नेताओं का नाम खराब हो गया, तो भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति इसी एक खास ड्यूरेशन में, इस एक महीने का ड्यूरेशन बहुत ही क्रिटिकल है, जिसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर होने वाला है और बड़े राजनेता का एक्सपोजर होने वाला है, जिसमें नेता का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म होगा।